जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिनी पूज्य संतोष बहन जी के संस्मरण। कल हमने चरित्र संपूर्ण किया, आज से उनके संस्मरण सुनते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री संतोष जी के विषय में जितना भी कहा जाए कम ही है। उनके सेवा भाव का एक प्रसंग याद आ रहा है। श्री संतोष बहन जी की माताजी सरदार परिवार की होने से श्री गुरु नानक देव जी की बड़ी भक्त थी, बहुत धार्मिक थी एवं सभी संतों को नानक भाव से देखती थी। संतोष जी के वृंदावन आने के बाद भी वे कई वर्षों तक वृंदावन नहीं आईं। अपने पति के पधारने के बाद अपने भाइयों के पास रहने लगीं, परंतु कुछ वर्षों बाद उन्हें पक्षाघात हो गया। संतोष जी के दोनों मामाओं ने उनकी सेवा में असमर्थता प्रकट की एवं उन्हें इनके पास वृंदावन छोड़ गए। श्री संतोष जी अपनी माँ की सेवा में जी जान से जुट गईं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे भक्त भगवान की सेवा करता है वैसे ही 3 साल तक सतत माँ की सेवा बिना घृणा के स्नेहपूर्वक करती रहीं। साथ में सरला जी की सेवा तो करनी ही पड़ती थी। पक्षाघात के रोगी की सेवा क्या होती है यह सभी जानते हैं। माँ की सभी शारीरिक क्रियाएं बिस्तर पर लेटे लेटे ही होती थीं। दिन में 25-30 बार संतोष जी को उनके कपड़ों की सफाई करनी पड़ती थी, वस्त्र बदलने पड़ते थे। सेवा करते हुए बहन जी ने कभी थकावट प्रदर्शित नहीं की, सदा हंसते हुए प्रसन्नता व्यक्त करती थीं एवं माँ को भी विनोद भरे वाक्य सुनाकर हंसाने का एवं प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती थी। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है वैसे ही बहन जी माँ की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। उनके कपड़े या बिस्तर से जरा सी भी दुर्गंध नहीं आती थी। दिन में 25 बार साबुन से कपड़े धोने से बहन जी की उंगलियों के नख गल गए थे, घाव हो गए थे एवं वे स्वयं भी अत्यंत क्षीण काय हो गई थीं। ऐसा लगता था कि माँ के पधारने के पूर्व ही बहन जी पधार जाएंगी। मैं रोज ही माँ को देखने बहन जी के यहाँ जाता था। मुझे देखते ही माँ कहती, देखो बाबा नानक देव आ गए, इनको कुछ खिला पिला। कभी कभी माँ को खिजाने के लिए बहन जी कहती, ये कोई बाबा नानक नहीं है, ये तो मनोहर जी हैं। तो नाराज होकर जोर से कहती, तू अंधी है, तुझे दिखता नहीं। उनकी बात पर संतोष जी हंसती तो पंजाबी भाषा में गाली देते हुए कहती, खा खसमाना गोया। जब वे मुझे कुछ खिलाती पिलाती तो बड़ी प्रसन्न होती। हर वर्ष नानक जयंती पर मुझे बुलाकर हलवा खिलवाती। मुझे आयुर्वेद औषधियों की जानकारी होने से मेरे जरिए बहन जी ने माँ को महंगी महंगी ताकत की दवाइयाँ एवं हजारों रुपयों का सुवर्ण भस्म व मोती भस्म खिलाया, जिससे उनका स्वास्थ्य काफ़ी संभला रहा। फिर भी धीरे धीरे माँ का शरीर क्षीण होता ही गया। संतोष जी की इस प्रकार की सेवा देखकर मेरे मन में एक गलत धारणा बन गई कि यदि माँ पधार गईं तो संतोष जी अतीव मोह के कारण बहुत दुखी होंगी। वह दिन भी आ गया, माँ पधार गईं। मैं आश्चर्य से बहन जी की दशा देखता रहा। उनके मुख पर दुख की एक रेखा भी नहीं आई। विधि विधान पूर्वक माँ का संस्कार प्रसन्नता से प्रारंभ कर दिया। स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनकर बहन जी कीर्तन करती हुई, हमसे कीर्तन कराती हुई अर्थी के साथ चल पड़ी। पानी घाट पर दाह संस्कार स्वयं बहन जी ने अपने हाथों से किया। अग्नि प्रज्वलित होने पर चिता के सामने बहन जी स्थिरता से गंभीर मुद्रा में बैठ गईं। प्रसिद्ध कर्मकांडी एवं विद्वान पंडित श्री बलराम जी मिश्र को जो दाह संस्कार की क्रिया करवा रहे थे, बहन जी ने अपने पास बुलवाया और कहा, पंडित जी गीत गोविंद के पद गाइए। पंडित जी बहन जी का मुख देखते ही रह गए। उसास भरते हुए बोले, बहन जी यह आप क्या कह रही हैं? बहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों पंडित जी क्या हुआ? माँ तो चली गई, उनकी दाह क्रिया हो ही रही है। इस समय भगवत गुणानुवाद गाने में क्या हर्ज है, आप तो गाइए।
पंडित जी बहन जी की स्थिति एवं संतता से परिचित थे ही। वे भी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके गीत गोविंद के पद गाने लगे। बहन जी तन्मय हो गईं। आंख बंद किए हुए भावाविष्ट स्थिति से पद के भाव को सुनती हुई उसमें मग्न हो गईं। पद था, धीर समीरे यमुना तीरे बसती वने वनमाली। मैं भी तटस्थता पूर्वक बहन जी की स्थिति देखकर प्रसन्न हो गया। मेरा विचार सर्वथा गलत निकला। घर आने पर मैंने बहन जी की पीठ ठोकी व कहा, बहन जी आप धन्य हो, आप धन्य हो। इसके पश्चात 10 दिन तक बहन जी ने रेशमी वस्त्र पहनकर श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ स्वयं किया। मैं प्रतिदिन पाठ सुनने जाता था। श्री संतोष बहन जी की महत्ता व संतता की आंखों देखी हुई एक झांकी मैंने प्रस्तुत की है। धन्य है बहन जी। जय श्री राधे। पूज्य श्री मनोहर दास बाबा, वेणु विनोद कुंज, वृंदावन। अगला संस्मरण हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य